तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी वर्ल्ड पर। हमने कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में देखे थे, सेकंड पार्ट में देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस के। अब हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है आप लोगों को। पिछले कुछ वीडियो में हमने कराया था, एक क्वेश्चंस कराया था, उसमें 33 मीटर कोई कपड़ा था, उसने बेचा था, सेल किया था, उसने बेचा था, उसको क्या 11 मीटर के कपड़े के बराबर लॉस हुआ था। और उसमें निकाला था का क्रय मूल्य पर उसको लॉस हुआ था, उसमें क्रय मूल्य पर उसको लॉस हुआ था। तो अपन लोगों को निकालना था लॉस परसेंट निकालना था। तो आप लोगों ने सॉल्व किया था ऐसा, इस तरीके से 11/33 गुणा में 100, इस तरीके से सॉल्व किया था। सीधा सीधा ये सीपी था और ये इसका लॉस हुआ था, इतने मीटर कपड़े का लॉस हुआ था। इस तरीके से अपन लोगों ने सॉल्व किया था। अब इस क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है आप लोगों को, इस क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछ लिया गया है 25 संतरों को बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य, इसमें पूछ लिया गया है विक्रय मूल्य। पिछले में पूछा गया था क्रय मूल्य पूछा गया था। और हानि परसेंट, हानि इतने 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट इसमें ज्ञात करना है। तो पिछले में पूछा गया था क्रय मूल्य पूछा गया था और हानि पूछा गया था और हानि परसेंट निकालना था, इसमें विक्रय मूल्य पूछ लिया गया है। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो कितने की हानि हुई है विक्रय मूल्य पर? 5 की। यहाँ पर लिख देंगे लॉस हुआ 5 का, एसपी आपका है 25। तो इसको हम लोग सॉल्व, यहाँ पर लॉस जी आया, एसपी जी आपका फॉर्मूला, एसपी प्लस लॉस गुणा में 100 जी आपका फॉर्मूला है। इसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे, या सीधा सीधा कर सकते थे हम। आपको हमने फॉर्मूला इसलिए बताया कि आपको आगे भी इसकी सहायता मिल सकती है इस फॉर्मूले से के जरिए। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लॉस कितना गया? 5 का लॉस है, और एसपी कितना दिया गया? 25 गुणा में 25 प्लस 5, ठीक है, गुणा में 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/30 आ जाएगा गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी आ जाएगा आपका 50/3। तो 16 सही 2/3% उसको विक्रय मूल्य पर हानि होती है। और इसी के साथ ये है ना, ये फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला है, उसका भी थोड़ा आगे यूज होगा। तो आप लोगों ने एसपी पर विक्रय मूल्य पर निकाले थे, इस पर विक्रय मूल्य पर फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लॉस परसेंट अगर होगा आपको तो ऊपर लॉस आएगा, और एसपी सेलिंग प्राइस में जो आपको लॉस हुआ होगा वो इसमें जुड़ जाएगा, वो गुना में 100 ये आपका आएगा। और आपको ये है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो आपको प्रॉफिट लिखेंगे और एसपी माइनस लॉस और गुना आपको 100 करना पड़ेगा। ये आपका एसपी पर है। और सीपी पर क्या था? सीपी पर ऐसी सीपी पर था, लॉस परसेंट आपका सीपी पर होगा, लॉस आएगा और अपन में सीपी वो गुना में 100, ये सीधा सीधा रहता है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य पूछा गया हो या लाभ हानि कुछ भी पूछ लिया गया हो, लेकिन क्रय मूल्य दिया गया हो, तो इसमें क्या क्रय मूल्य दिया गया था, और इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना में 100। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, तो इसके जरिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर जैसे आपका विक्रय मूल्य दिया गया हो और लॉस परसेंट निकाला, जैसे लॉस परसेंट निकाला हो तो इसमें हम सेलिंग प्राइस में ये सीधा सीधा ऐड करेंगे। अगर इसमें लॉस आप लोग देख लेंगे कि विक्रय मूल्य पर हानि दी गई है और हानि परसेंट ज्ञात करना, जिसमें 25 में सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे, 25 और 5 30 हो जाएगा। लॉस कितने का था? 5/30 आ जाएगा, गुना में 100 कर देंगे। इस तरीके से सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। अगर इसमें पूछ लिया जाता कि लाभ दिया गया होता जैसे, और लाभ परसेंट निकालना होता, तो आप सीधा सीधा इसमें घटा देते, 25 में से 5 को घटा देते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चंस को।
चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, उसी के आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें दिया गया था लाभ हानि दिया गया था और हानि परसेंट ज्ञात करना था। इसमें दिया गया है लाभ परसेंट दिया गया है, तो लाभ दिया गया है और लाभ परसेंट ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही सॉल्व करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन एस था, तो अपन लोगों ने ऐड किया था। इसमें दिया गया है लाभ दिया गया है, तो अपन लोगों ने एस पी में से प्रॉफिट को घटा देंगे, तब आपका निकल के आ जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। और गुना में 100 करेंगे, गुना में 100 जी आपका दूसरा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 5 गिलासों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। एसपी कितना दिया गया है 20 दिया गया है, और प्रॉफिट एसपी में से अपन लोग प्रॉफिट घटा देंगे, तो क्या आएगा 5 घटा देंगे, गुना में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5/15 आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये तो आपका 3 बार जाएगा, तो 100/10 प्रॉफिट परसेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3% या 33.33%। ये आपका निकल के आया लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। चलिए देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को कितने 450 प्रति घड़ी की दर पर बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य इसमें पूछ लिया गया, तो क्रय मूल्य पूछ लिया गया। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, इससे भी थोड़ा अपन लेवल का क्वेश्चन हमने दिया है। तो किसी 14 घड़ियों को इतने रुपए में बेचने पड़ते हैं, यानी कि ये आपका हो गया सीपी, ये क्रय मूल्य के बराबर 14 घड़ी, तो सीपी हो गया 14 आपका। तो और आगे क्या दिया है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के लाभ, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य 4, ठीक है, प्रॉफिट हुआ 4, तो 4/, कितना 14। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है, 2/7 कितना निकल के आया आपका, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। तो अब ये यहाँ पर लिख लेंगे सीपी प्रॉफिट एंड एसपी, या ऊपर लिखेंगे सीपी या प्रॉफिट या एसपी। तो आपका निकल के आया, अभी प्रॉफिट कितने का निकला 2 का निकला, सीपी कितना दिया गया है आपका 7 निकला। अब अपन लोग है सीपी में उन दोनों को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तभी तो आपका एसपी निकल के आ जाएगा ना। तो 7 और 2 कितना होगा 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 घड़ियों को 450 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, यानी कि सेल करने पर, यहाँ ये एसपी आया, इसी एसपी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 450 रुपये की गई है। इसको अपन लोग काटेंगे या कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये जाएगा 50 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि एक घड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि इसका क्रय मूल्य सीपी में अपन लोग 50 का गुना कर देंगे, तो आपका एक घड़ी का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कि सीपी निकल के आ जाएगा। ये आपका निकल के आ गया 350 रुपये सीपी आ गया, ये आपका आंसर है। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कुछ भी, यानी कि एसपी पर पढ़ाया था या एसपी पर पढ़ाया था या प्रॉफिट पढ़ाया था, प्रॉफिट अपॉन एसपी माइनस प्रॉफिट था ना। इसमें से प्रॉफिट में से एसपी में से अगर अपन लोग प्रॉफिट घटा देंगे तो यहाँ पर सीपी बचेगा, सीपी, इसको सीपी बोलेंगे,
चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, वैसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियों को 275 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 2 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करूं। तो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था लाभ पूछा गया था, इसमें पूछा गया हानि ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य एक घड़ी का क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। इसमें हानि दिया गया है, उसमें दिया गया था लाभ दिया गया था आप लोगों को। चलिए देखते हैं, इसी के साथ सॉल्व करते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। वो 275 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, यानी कि CP आपका दिया गया है 12 दिया गया है, और कितना 2 घड़ियों को बेचने पर हानि, यानी कि लॉस दिया गया आपका 2 लॉस दिया गया है। तो इसको वैसे ही सॉल्व इसको भी करेंगे। 2 हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। जे आ गया लॉस आ जाएगा, ये CP आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ये लॉस और ये CP। यहाँ लिख लेंगे अपन लोग CP, यहाँ पर SP, यहाँ पर लिख लेंगे लॉस लिख लेंगे, ठीक है। CP आपका निकल कर कितना है, 6 निकल गया है। SP अभी निकला नहीं है, और लॉस कितना है, 1 का। अपन लोगों ने कोई चीज़ अगर 7 की हो गई, 7 की है चीज़, अपन लोगों ने 6 रुपये की बेच दी, तो उस पर 1 रुपये का लॉस हुआ ना। जैसे इसकी चीज़ थी, इसमें CP कितना है, 1 दिया गया है, तो सॉरी CP कितना दिया गया, 6 दिया है, लॉस कितना है, 1 का। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका SP निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। कोई चीज़ थी 7 रुपये की थी, आपने उसको 6 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो उसको आपको कितना, 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। इसकी क्वेश्चंस में और पूछा गया क्या गया है, 12 घड़ियों को बेचने पर, यानी कि इसमें दिया गया है SP की वैल्यू आपकी दी गई है, सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 275 आपको क्वेश्चंस में दिया गया है। इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 55 बार आपका कैंसिल आउट होगा। और इसमें पूछ लिया गया है एक घड़ी का क्रय मूल्य। अब इस पर CP निकाला है, एक घड़ी का क्रय मूल्य, तो अपन लोग एक घड़ी का क्रय मूल्य तो जी आया 55 आया, 55 का गुना हम लोग 6 में कर देंगे, तो आपका निकल के आएगा 0 और 330 रुपये आपका CP निकल के आया क्रय मूल्य, वो भी एक घड़ी का। चलिए देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा और अच्छा क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोशनी एक घड़ी का अंकित मूल्य पर 25% की छूट से खरीदती है, यानी कि रोशनी कोई वस्तु है, कोई सेल्समैन से 25% की छूट पर खरीदती है, वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेच दी, यानी कि उसने जो सेल्समैन से खरीदी वो वस्तु जो 25% की छूट पर, और उसे 75% के लाभ पर बेच देती है, तो उसका अंकित मूल्य पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है, यानी कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। पहले बेसिक से करेंगे, फिर कंसेप्ट के जरिए ट्रिक्स लगाएंगे थोड़ा। इसने रोशनी ने उसने सेल्समैन ने कितने की 25% की छूट दी, यानी कि कितना बचेगा, कोई मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस कितना मानते थे अपन लोग, 100। मैंने पहले ही बताया था मार्क प्राइस कितना, अंकित मूल्य कितना होता है, 100। कोई वस्तु थी, यानी कि यहाँ पर 25% की छूट दी उसने, तो कितना बचेगा, 75। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, 75% की अपन में 100 कर देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 और ये 4 बार जाएगा। ये आया CP, और ये इतने का उसको छूट मिली थी, और इसको जैसे 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये SP हो गया और ये CP हो गया। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं, और उसी के साथ फिर उसने इतने रुपए की छूट हुई, उसे खरीदी गई कीमत पर 75% लाभ पर बेचते, यानी कि जो खरीदी कीमत पर उसने 75% लाभ पर बेची, यानी कि 75%
और ये 75% की वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 75/4। इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, 525/4 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे 131.25 आ गया, यानी कि ये आ गया एसपी आ गया। ये एसपी आ गया, ये मार्क प्राइस था। उसने जो वस्तु थी इतने में उसने सेल कर दी, इतने में उसको बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 31 रुपये का। प्रॉफिट कितना का हुआ, 31.25 का। और अपन लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया, यानी कि 100 की वस्तु थी और उसने 132 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 31.25 का। अब यहाँ पर देखेंगे अंकित मूल्य पर उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना। लाभ परसेंट निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, तो कितना आएगा, प्रॉफिट अपॉन जो कितना दिया गया था किस पर, अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क प्राइस। तो प्रॉफिट की जगह पर लिखेंगे अपन लोग 31.25 और प्रॉफिट कितना है, वो मार्क प्राइस कितना है, 100 गुना से 100 कर देंगे, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 31.25, यही आपका आंसर है, यानी कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ परसेंट है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा और अच्छा मेथड देख लेते हैं। अभी आपने देखा, अब इसकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 25% की फ्रैक्शन यानी छूट देता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी आएगी, 1/4 आ जाएगी। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 25% की छूट पर खरीदती, यानी कि 25% जो सीपी है उसने 1 की छूट दी, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 1 की छूट दी तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये सीपी आया और ये एसपी आया आपका निकल के। और इसके बाद 75% की और फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 75% की और फ्रैक्शन वैल्यू, 75% की अभी आप लोगों ने निकाली फ्रैक्शन वैल्यू, कितनी आई, 7/4। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। एसपी को अलग लिख लेंगे और सीपी को अलग लिख लेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या है, एसपी कितना दिया गया है, 3 दिया गया, और इसमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया, और इसमें सीपी कितना दिया गया है, 4, और इसमें कितना दिया, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, इसका गुणा करेंगे, 16 आएगा। तो कोई 16 रुपये की वस्तु थी, उसने 21 रुपये में बेची, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ, सीपी पर हुआ, गुना में 100 निकालना का था, प्रॉफिट परसेंट निकालना था आप लोगों को। अब इसको सॉल्व कर देंगे अपन लोग, कितनी बार जाएगा, 4 बार ये कटेगा, 25 बार ये कटेगा, 125 ये आया और 4 ये आया, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 31.25%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट अंकित मूल्य पर, यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, कितना विक्रय मूल्य 20%, उसके क्रय मूल्य का 22% से 120 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन में इस तरीके का डाटा दिया जाए कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, उसके क्रय मूल्य का 5% के बराबर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितना जो डाटा और बाकी का जो डेटा है इससे कोई मतलब नहीं है, और जो क्रय मूल्य यानी कि ट्रिक्स के जरिए लगाएंगे हम लोग, ट्रिक्स के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। और ये इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर पूछा गया हो और इसके विक्रय मूल्य का अनुपात वो परसेंटेज दिया गया हो और क्रय मूल्य का परसेंटेज दिया गया हो, तो अनुपात पूछा जाए तो सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो उसके विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का 4%, उसके क्रय मूल्य के 5% होगा, यानी कि एसपी के 4% उसके सीपी के 5% के बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा सीपी,
तो ये है ना, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो SP कितना है 4, तो CP कितना है, SP कितना है 5, CP कितना है 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि CP और SP का अनुपात कितना आएगा 4:5। यही आपका आंसर है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया जाए तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A और B का संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ, और उन्होंने निश्चित किया कि वे उसका इस प्रकार हिस्सा करेंगे कि A के लाभ का 1/3 B के लाभ के 2/5 के बराबर होगा। तो B का भाग बताइए, यानी कि पता है इस क्वेश्चन को। तो A का कितना 1/3 भाग B के 2/5 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है, बोला गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। A/3 2B ये हो जाएगा, अपन में कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, B इसके नीचे आएगा, A/B आ जाएगा, और ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये यहाँ पर गुना होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, अपन 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आगे देखेंगे, A/B हो जाएगा 6/5। A का आया 6, B का आया 3। तो उसमें क्या हो गया कि संयुक्त रूप से 1650 का लाभ होता है, तो निश्चित किया गया, यानी कि एक A इतना है, B इतना है, तो कितने का लाभ हुआ, तो कितने का हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 11। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको लोगों को दी गई है। 11 की वैल्यू कितनी दी गई, 1650 दी गई है आप लोगों को। इसको हम लोग देखेंगे कितनी बार कैंसिल आउट होगा, कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 150 बार कैंसिल आउट होगा। और क्वेश्चन में फिर पूछा गया है कि B का भाग बताएं, यानी कि B का इसका भाग बताना है, B का। तो B का भाग निकाल देंगे, 5 गुना 150 हो जाएगा, 1575 750 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। B का हिस्सा निकल के आ जाएगा, B का भाग निकल के आ जाएगा 750। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी आदमी ने एक चादर 450 में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के बराबर 10% लाभ लेकर बेचता है, यानी कि किसी ने व्यक्ति ने इतने रुपए में 450 में खरीदी और उसे 10% के लाभ के विक्रय मूल्य के बराबर उसने उस चादर को बेच दिया। तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, वैल्यू के जरिए सॉल्व करेंगे। 10% लाभ का, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, अपन कर देंगे, कितना आएगा आपका फ्रैक्शन 1/10 निकल के, यानी इसमें क्वेश्चन में दिया गया विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये आपका निकल के आया, SP निकल के आया। पहले अपन लोग क्वेश्चन में देखते थे जब फ्रैक्शन वैल्यू निकलती थी या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पर 1/10 निकलती थी, इसमें अपन लोग जोड़ देते थे, 11/10 जोड़ देते थे, तो ये CP आता था, ये SP निकल के आया था। तो ये इस तरीके तब आता था जब यहाँ पर क्रय मूल्य था, यानी कि CP दिया जाता तब यहाँ पर आता। तो अब इसमें क्या है, इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है, इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है, तो ये SP हो जाएगा, यानी कि ये SP है और एक का प्रॉफिट हो रहा है, ये SP यहाँ लिखेंगे, और प्रॉफिट कितने का है, एक का प्रॉफिट, SP 10। तो यहाँ पर CP निकालेंगे ना अपन लोग, 10 की अगर इसमें से SP में से अगर वो प्रॉफिट घटा देंगे तब तो वो CP निकल के आएगा। CP कितना निकल के आएगा आपका 9। क्वेश्चन में 9 की वैल्यू दी गई आपको 450 रुपये, 450 रुपये दी गई। इसको अपन लोग कैंसिल आउट करेंगे, कितनी 50 बार आएगा। क्वेश्चन में SP की वैल्यू पूछी गई है, SP की वैल्यू अपन लोग निकाल लेंगे, कितनी 10 गुना 50 बराबर 500 निकल के आएगी। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, प्रॉफिट परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, कितनी आई 1/10 आए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो ये SP था, ये प्रॉफिट था, यानी कि ये प्रॉफिट, ये SP है, ये प्रॉफिट है, तो अपन लोगों को CP चाहिए, तो इसमें से घटा देंगे तब तो CP निकल के आएगा, 9 आपका CP निकल के आ गया। तो वो क्वेश्चन में दिया गया है 9 की वैल्यू 450 दी गई है, तो 9 के कितने बार जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे 50 बार जाएगा, और SP की अपन लोगों को वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 50 का गुना कर देंगे, कितना आएगा 500 निकल के आ जाएगा, ये SP निकल के आ गया।
चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने जितने भी ग्रुप्स में हैं उसमें प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।